ए वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रास स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि टॉपिक वाइज जीएस जीके को दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण संस्थान, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। और हम सारे सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, मतलब हम लोग क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे वन डे एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, फटाफट सभी लोग जुड़ जाए और जितना जबरदस्त तरीके से हो सकता है आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले छोटा सा मोटिवेशन हम लोग यहाँ से उठाते हैं दोस्तों। अब मोटिवेशन हमारा कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तमन्ना है, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वेयर इज लोकेटेड इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। भारत में इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सोचिए फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें। क्या ये राजकोट है गुजरात का, या ये सूरत है, या फिर एडिमाबाद मतलब अहमदाबाद है, या अहमदाबाद या बड़ोदरा है? फटाफट ये सारे के सारे जो शहर हैं बहुत इंपॉर्टेंट शहर है बच्चा लोग किसके, गुजरात के। लेकिन इनमें से डायमंड के लिए बहुत बढ़िया, सोचो सोचो, लॉजिक लगाओ। अब देखो, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, डायमंड सिटी कैसे कहा जाता है, कहाँ पर डायमंड को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तराशने का काम होता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डायमंड की सबसे अच्छी जो स्पेशलाइजेशन है वो दोस्तों क्या है, वो उसको जिस तरीके से तराशा जाता है, उसका जो एंगल होता है, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर एक चीज को देखा होगा, आप लोगों को देखा होगा, अगर हम बात करें डायमंड की, उसकी सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि अंदर टोटली रिफ्लेक्शन, टोटली अगर हम प्रकाश की एक पुंज निकालते हैं तो अंदर क्या होता है बच्चा लोग, मैक्सिमम वहां पर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से चमकता हुआ प्रतीत होता है, जो उसको अन्य बाकी सारी मेटल से उसको क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, डायमंड सिटी किसको कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडियन डायमंड सिटी इंस्टीट्यूट कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, सूरत के अंदर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जिनका बी है, जिनका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, एकदम बिंदास है, एकदम सही है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वेयर इज लोकेटेड रबर बोर्ड इन इंडिया। भारत में रबर बोर्ड कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर दे इस क्वेश्चन का। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्या वो केरल के अंदर है, क्या वो कर्नाटक के अंदर है, क्या वो तमिलनाडु के है, या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर? रबर बोर्ड, रबर बोर्ड, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ना तो कर्नाटक होगा, ना तमिलनाडु, ना आंध्रा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरला। केरला इज अ करेक्ट आंसर। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 बिंदास तरीके से आप लोग इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करिए, और हम लोग और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। देखो, सॉइलिटी मतलब जो लवणता होती है, लवणता, लवणता से रिलेटेड जो अनुसंधान कहाँ पर है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फटाफट आंसर दें। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्या वो लखनऊ के अंदर है, क्या वो जयपुर के अंदर है, या फिर वो पटना के अंदर, या फिर हरियाणा के अंदर है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सही और बहुत सही। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन कहता है, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया। मतलब सेंट्रल राइस रिसर्च, मतलब राइस को हम लोग बोलते हैं चावल, 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 चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। क्या वो कटक के अंदर है, क्या वो राउरकेला के अंदर है, क्या वो रांची झारखंड के अंदर है, या फिर बच्चा लोग रायगढ़ है? सोचिए, क्या वो रायगढ़ है, रांची है, राउरकेला है, या फिर कटक है? फटाफट आंसर दे इस क्वेश्चन का। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल उड़ीसा की वो धरती दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा, जगह का नाम है बच्चा लोग कटक। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? कटक। कटक के अंदर आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कटक के अंदर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ बच्चा लोग। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत सही, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर। नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वेयर इज लोकेटेड टोबैको बोर्ड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? फटाफट मुझे बताएं। क्या ये कडप्पा पे है, क्या ये अनंतपुर में है, गुंटूर में है, या फिर काकीनाडा? फटाफट आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों को? आप लोगों का राजमुंदरी क्यों फेमस है? राजमुंदरी क्यों फेमस है, ये भी मुझे आप लोग चैट बॉक्स में देख लीजिएगा। बाद में मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज को देख लूंगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और बिल्कुल बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एकदम बिल्कुल जो सोच रहे हो एकदम करेक्ट है दोस्तों। गुंटूर इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली दोस्तों, गुंटूर इज द करेक्ट आंसर। सी, बिल्कुल बच्चा लोग, सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा लोग, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। देखिए एक बात याद रखिएगा, कई सारे नाम आपको थोड़े से लगेगा सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स नहीं है बच्चा लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और उनके अंदर बहुत बड़ा वास्ट डिफरेंस है, तो उसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करिएगा और बड़ी बड़ी चालाकी से आप उसको देखिएगा कि एग्जामिनर कहाँ पर लेके जाना चाहता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही कॉटन रिसर्च की, तो कॉटन रिसर्च इंदौर में है क्या, सूरत में है, नागपुर में है या नासिक में है? सोचिए, लॉजिक लगाइए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, कॉटन 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 रिसर्च की यहाँ पर दोस्तों बात की गई है। बहुत सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग मेरी तरफ से, मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे नागपुर का, तो नागपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी पूरी तरीके से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वेयर इज लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फर्म इन इंडिया। मतलब सेंट्रल शीप ब्रीडिंग, जो शीप की जो ब्रीडिंग होती है बच्चा लोग, उसका जो नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? क्या वो मानसा के अंदर है, क्या वो सहारनपुर में, कुरुक्षेत्र में या फिर हिसार में है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। बहुत सही, बहुत बढ़िया। देखो बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को बच्चा क्या करना देखना है। ठीक है, कभी भी ये वनडे एग्जामिनेशन में कई बार मतलब रिपीट होते हैं सारे सारे क्वेश्चन। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही। हाँ, कंफ्यूज है आप लोग नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फर्म है बच्चा लोग वो हिसार के अंदर है। हिसार इज द करेक्ट आंसर, हिसार इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सो कि ये आप लोगों का आंसर करेक्ट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, आईआईएफटी की बात कर रहा है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देसी आप तुक्का लगाओगे तब भी आप लोग कर ले जाओगे, लेकिन फिर भी चलिए एक बार क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। क्या वो मुंबई है, क्या वो न्यू दिल्ली है, क्या वो हैदराबाद है या फिर चेन्नई है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बात होती है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया की, और इसका जो हेड ऑफिस होगा दोस्तों कहाँ पर होगा? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके के जो हेड ऑफिस हैं उनका अक्सर जो हेड ऑफिस है बच्चा लोग, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का अक्सर जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली हुआ करता है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग और आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। भारत के अंदर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो फिशरीज से रिलेटेड जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है दोस्तों कहाँ पर है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोल्लम और कोचीन। अब आप बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की, बेहतरीन परफॉर्मेंस। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, चेन्नई है, विशाखापत्तनम, कोल्लम या फिर कोचीन? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मुझे पता है, मुझे लगता है, मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ बहुत सही। देखो फिशरीज की बात हो रही है, फिशरीज की बात हो रही है और कोचीन की बात हो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोचीन इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों अगर कहीं पर है तो याद रखिएगा वो बच्चा कहाँ पर है आपका? कोचीन के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज लोकेटेड नेशनल सेंटर फॉर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। नेशनल सेंटर फॉर, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? क्या ये जबलपुर के अंदर है दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर है, कानपुर के अंदर या फिर गाजियाबाद? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही एंड बहुत सही। जबलपुर में है, अहमदाबाद में है, कानपुर में है या फिर गाजियाबाद में है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, बहुत सही, बहुत बढ़िया। जबलपुर, चलिए एक हिंट दे देता आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर है।
यूपी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर वो यूपी के अंदर है तो आप लोग सोचोगे कहाँ पर हो सकता है, या तो कानपुर या गाजियाबाद। तो याद रखिएगा गाजियाबाद इज अ करेक्ट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों डी इज अ करेक्ट आंसर। डी पूरी तरीके से करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों वेयर इज लोकेटेड टी बोर्ड इन इंडिया। भारत में चाय बोर्ड कहाँ स्थित है। फटाफट, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। चाय बोर्ड कहाँ पर स्थित है, टी बोर्ड इन इंडिया। क्या ये केरला के अंदर है, कर्नाटका में, कोलकाता में, या असम में, कहाँ होना चाहिए। अब आप लोग असम लगा दोगे, है ना। याद रखिएगा ये देखो ये एबनॉर्मल सा क्वेश्चन लगता है आपको। आपको नहीं लगता केरल दे रखा है, स्टेट दे रखा है, अरे पूरे स्टेट में थोड़ी होगा, सिटी देनी चाहिए थी। भाई मैं बार बार कहता हूँ, कभी कभार नहीं अक्सर ऐसा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट से अपने क्वेश्चन को दोस्तों क्या करना बच्चा, टैकल करना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज अगर दोस्तों में देखें तो बात हो रही टी बोर्ड की, बात हो रही चाय बोर्ड की। तो यहाँ पर समझिएगा तो सिटी आपकी एक ही होगा क्या बच्चा लोग, कोलकाता। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता इज करेक्ट आंसर, यहीं पर टी बोर्ड है। अरे पूरे असम में थोड़ी फैला हुआ होगा टी बोर्ड, मानते हो कि नहीं मानते। पूरे कर्नाटका में थोड़ी होगा टी बोर्ड का नाम आ गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है वेयर इज लोकेटेड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों IARI बोलते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के जितने बड़े बड़े इनोवेशन हैं उन सबके पीछे जो मदर कॉन्सेप्ट होता है, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो कोई और नहीं, यही IARI है। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश, प्रदेश आंध्रा, या फिर पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश। बड़ा बड़ा आंसर दे इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी आराम से देखो, ये IARI बहुत फेमस है, RERI बहुत फेमस है। इस समय हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा उसको, बाद में आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको एक बार देखूंगा। और IARI का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में मान लिया, लेकिन पहले न्यू दिल्ली नहीं था। तो नहीं था कहाँ पर था, और वहां से उठा के हमने क्यों दिल्ली के अंदर चले आए, क्यों नया दिल्ली के अंदर चले आए, ये सारे के सारे आप मुझे रीजन बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं आपके एग्जाम्स में सारे के सारे इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन। तो न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इन इंडिया। एक्वाकल्चर समझते हैं, एक्वा एक्वा जैसे आपने नाम सुना होगा एक्वेरियम, है ना। तो उसी तरीके से फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट किधर है। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं, ये बिलासपुर है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका हरियाणा है, नेक्स्ट आपका रायगढ़ है, और फिर भुवनेश्वर है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बहुत सही, बहुत बढ़िया। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात हो रही है, बिलासपुर में होगा। हरियाणा में तो देखो नहीं होगा, अब रायगढ़ में भी नहीं होगा, तो ये बिलासपुर में हो सकता है या भुवनेश्वर में। बताइए कहाँ पर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की। क्या होना चाहिए आंसर अकॉर्डिंग टू यू, क्या होना चाहिए आंसर अकॉर्डिंग टू यू। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा दोस्तों, भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, भुवनेश्वर के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर दोस्तों कहाँ पर है, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, भुवनेश्वर के अंदर है। कंफर्म हुआ बच्चा लोग, कंफर्म हुआ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपन लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों वेयर इज लोकेटेड वेयर इज लोकेटेड ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। खारा पानी जल कृषि कहाँ पर स्थित है। क्या ये चेन्नई में है, या कोलकाता, ये कोलेकाता देख रहे हैं आप लोग, इसको कोई जगह पर कालीकाता बोलते हैं, कई जगह पर कालीकाता, कई जगह पर कलकत्ता बोलते हैं। तो मतलब परेशान नहीं होना, वो आप जानते हैं, ये गूगल बाबा है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, अब तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। या नेल्लौर है। अब खारा पानी जल कृषि के संस्थान कहाँ पर है, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के मैक्सिमम आपके इंस्टीट्यूशन दोस्तों कहाँ पर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोलकाता बिल्कुल नहीं है, तिरुवनंतपुरम भी नहीं हो सकते, और नल्लौर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चेन्नई। बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस ए इज द करेक्ट आंसर। ए पूरी तरीके से दोस्तों करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। कंफर्म हुआ बच्चा लोग, कंफर्म हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट।
क्वेश्चन दोस्तों कहता है वेयर इज लोकेटेड नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत बड़ा नाम है भाई साहब, नेशनल प्लांट एंड PPTI, मतलब नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर से कहता हूं, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये संस्थान कहां पर है? इसको हिंदी में हम लोग दोस्तों कहते हैं राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान। आप फटाफट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से बच्चा लोग। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, क्या होना चाहिए आंसर आप लोगों के हिसाब से? क्या वो कोलकाता है, क्या वो आगरा है, हैदराबाद या मुंबई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखो कोलकाता नहीं हो सकता, आगरा भी नहीं, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर, मुंबई भी नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पौध प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ पर है? हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद के अंदर है। सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इन इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, NIAH, है ना, NHAI मत कर देना, है ना, NHI वो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो हाईवे वाला आपको नहीं करना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पर क्या है NIAH, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ की यहाँ पर बात की गई है। योर ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। बिल्कुल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर है। मुझे जगह का नाम आप लोग बताइएगा कि जगह का नाम कहाँ पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वेयर इज लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। ये कहां पर स्थित है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत सही, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस, सही है, बहुत सही है। फटाफट मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फटाफट मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। क्या ये लुधियाना है, क्या ये नागपुर है, क्या ये इंदौर है, क्या ये जयपुर है? फटाफट। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में एक आपको हिंट दे देता हूँ, इस वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक हिंट देता हूँ, एनसीआर में है वो, एनसीआर में है। ठीक है, दिल्ली के आसपास का रीजन है। अब हल्का हल्का समझ जाओगे, एनसीआर में बुलंदशहर आता है, बागपत आता है। अब तो अपना अपना अपने दिमाग से लगा लीजिएगा, मैं बिल्कुल हिंट आपको नहीं देने, मतलब हिंट दे दी, मैं आंसर बिल्कुल करेक्ट आपको बताने वाला नहीं। असल में आ सकता है, देखो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन काफी आते हैं, खासकर कई बच्चे जो यूपी ट्रिपल एस सी की, यूपीएसआई की, जो उत्तर प्रदेश से ओरिएंटेड, आप जैसे आपका आर ओ अभी आ गया, करंट टाइम पर चल ही रहा है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और बेसिकली अगर देखा जाए अभी सचिवालय का भी पड़ा हुआ है, जिसका दिसंबर में एग्जाम है, तो उनमें काफी ज्यादा दोस्तों क्या हो जाता है, रिलीवेंस हो जाता है इन सारी चीजों का। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड बच्चा लोग। चलिए खैर, बहुत सही, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन, देखो मैनेजमेंट मार्केटिंग, तो ये किसके अंदर है? लुधियाना के अंदर, नागपुर, इंदौर, जयपुर। फटाफट आंसर बताएं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग कैसे करें कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपन लोगों को मिले। फटाफट याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जयपुर इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली डी इज अ करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, डी पूरी तरीके से करेक्ट है, जयपुर इज अ करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या, अभी तो पार्टी बची है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बात हो रही है, अभी बात होगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देख रहे हो अंतर है, अंतर है, अंतर है दोस्तों। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, और वो क्या था बच्चा, वो क्या था दोस्तों, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर, रटिएगा मत, ऊपर वाले की उसकी कृपा से बच्चा लोग कुछ भी करिएगा, बट आप रटिएगा मत, रटेंगे तो मामला क्या हो जाएगा दोस्तों, खराब हो जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आप लोग इन बातों को समझते होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन, ओहो, ये और ये सेम है क्या? चलिए, चलिए,
भारत में इन द केस ऑफ इंडिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अभी क्या भोपाल के अंदर है, क्या पटना के अंदर है, कोलकाता, विशाखापट्टनम? आंसर दे फटाफट। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूछा उसने, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग कुछ और है। मैंने आपको अभी भी बताया मार्केटिंग का आंसर अलग है, लेकिन इंजीनियरिंग का दोस्तों अलग है। फटाफट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम नहीं हो सकता, कोलकाता नहीं, पटना नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज ने बसाया था इसको, ठीक है। अब कोई कहता है कि सर इसको ना झीलों का शहर, अरे झीलों का शहर एक नहीं कईयों को कहा जाता है, इसीलिए कंट्राडिक्शन, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। हाँ, इसे भी कहा जाता है, ये अदर थिंग है, लेकिन केवल इसी को कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए वो अलग की बात है। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोस्तों कहाँ पर है, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका भोपाल के अंदर है। कंफर्म हुआ बच्चा? कंफर्म हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर इज लोकेटेड डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी इन इंडिया? मतलब भारत के अंदर रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत सही, बहुत बढ़िया और बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्या वो नासिक है दोस्तों? क्या वो नासिक है, या फिर वो पुणे है, या फिर वो कानपुर है, या फिर वो है कोयम्बटूर? फटाफट से आंसर दे क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? बहुत बढ़िया। डिजीज इन्वेस्टिगेशन, डिजीज मतलब डिजीज का मतलब होता है रोग, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच करना, लैबोरेटरी का मतलब आपको पता ही है, लैब होता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नासिक है, पुणे है, कानपुर है, कोयम्बटूर है। बहुत सही, याद रखिएगा बच्चा लोग, ना तो नासिक है, ना कानपुर, ना कोयम्बटूर। सही आंसर पुणे हो जाएगा। पुणे काफी एकदम अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, वहां पर हर इंस्टीट्यूशन आपको जबरदस्त दिखाई देता है, काफी मतलब उधर का आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा एकदम अलग ही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भारत के अंदर जो रोग जांच प्रयोगशाला है, जो डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी है दोस्तों, उसका भी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर बच्चा? हमेशा देखिएगा पुणे के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज रिप्लेस्ड बाय, बहुत प्यारा है ये। सबसे पहली बात इसको गाटा, गाटा, GATT, गाटा का हेड ऑफिस कहाँ है बताइए फटाफट। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जिनेवा, जिनेवा। अब सर जिनेवा क्या सर बता दीजिए ना, ये तो वही होगा आसमान से गिरे खजूर में अटके। जिनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, SWT, स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा, वहीं पर हेड ऑफिस है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस गाटा ने किसकी जगह ली है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मतलब कोई था जो इससे पहले था। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बहुत सही आंसर दे भाई इस क्वेश्चन का। गाटा किसका रिप्लेसमेंट है? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संघ, या फिर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। हमेशा ध्यान रखिए जो गाटा है बच्चा लोग, गाटा जो है जिसको हम सभी लोग देखते हैं बच्चा लोग, वॉज रिप्लेस्ड बाय WTO। गाटा को रिप्लेस किया है किसने? WTO ने। मतलब डाटा का कोई रिलेवेंस ही नहीं लगा, इररिलेवेंस हो गया दोस्तों। और इसको जिसने इसको रिप्लेस किया वो क्या है बच्चा? हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो है आपका WTO, बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चा लोग। WTO का हेड ऑफिस कहाँ पर है ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी जेनेवा के अंदर ही है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बहुत सही। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर से क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर दोस्तों क्या हो गया कि जो डाटा है उसका उसको रिप्लेस किया है दोस्तों, किसने किया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है दोस्तों। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया होगा, आई होप सो कि ये कंफर्म हुआ होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 3 टाइम्स? मतलब इनमें से किस संगठन को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है? नोबेल शांति पुरस्कार से, है ना। तो नोबेल पीस प्राइज से अगर नवाजा गया है दोस्तों, सोचिएगा, लॉजिक लगाइएगा, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो ऑप्शन नंबर ए बोलता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, है ना, रेड क्रॉस की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है, या फिर अमनेस्टी इंटरनेशनल है, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, या फिर UNO जिसे अपन लोग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। बताइए फटाफट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से?
बच्चा लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब आप सभी लोग मेरी बात बड़े गौर से समझिएगा, बड़े ही गौर से समझिएगा मेरी बातों को। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा दोस्तों क्या है, टफ है। नोबेल प्राइज किसको मिला होगा, सोचो, लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या एमनेस्टी? देखो यूएनओ को सोच लो, लॉजिक आप खुद ही लगाइए, बराबर क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। नोबेल प्राइज 1 नहीं, 2 नहीं, 3, थ्राइस थ्राइस, 3 बार जीता है इसने। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। नोबेल पीस प्राइज, बहुत सही है। नोबेल पीस प्राइज, बहुत बढ़िया। किसने जीता है? देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ही याद रखिएगा, 3 बार जो जीतने का जो श्रेय है, दिस क्रेडिट गोज टू, बच्चा लोग, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है, उसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। नोबेल पीस प्राइज किसी ऐसी पर्सनालिटी को दिया जाता है जो विश्व के अंदर सर्वधर्म भाव, सब में मेलजोल बढ़ाने की जो एथिक्स है उसको बच्चा लोग बढ़ावा देता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब अंतरराष्ट्रीय जमात इंसानियत को सपोर्ट करता हो, जो किन्हीं मतलब दो देशों को आपस में मिलवाता हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करता हो, उसको मिलता है। ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिल सकता है बच्चा लोग शांति नोबेल प्राइज। ठीक है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन लोग के स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कैसा है बच्चा लोग? क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, which of the following organizations works towards ending grave abuses of the human rights? इनमें से कौन सा संगठन मानवाधिकारों के हनन को समाप्त करने की दिशा में काम करता है? अब क्या ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र गठबंधन है, संगठन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत। ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, ह्यूमन राइट्स की बात की गई। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकार के जो आयोग, मानवाधिकार के जो गंभीर हनन को जो है काफी फोकस तरीके से काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एक हेड ऑफिस आएगा आपके एग्जाम में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ पर है? अब फटाफट आप मुझे बताइए, क्या वो लंदन है, क्या लंदन है या कोई और है? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। अमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेड ऑफिस है वो लंदन ही है या कुछ और है या कहीं और है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या एकदम कंफर्म, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये कंफर्म है, डी इज करेक्ट आंसर है। अब लंदन है या कुछ क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, वो मुझे लगता है आप लोग बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज? मतलब वो ऐसी प्रजातियां जो एकदम संकटग्रस्त हैं, क्या है दोस्तों, संकटग्रस्त हैं, विलुप्त प्राय होने वाली हैं, तो वो जो रेड लिस्ट होती है, लाल सूची होती है, प्रकाशित कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु इज रिस्पॉन्सिबल? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दें आप सही। बहुत सही, बहुत, ये आप कर ले जाओगे। यूएनईपी है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सोचो, डब्ल्यूएनओ है, सोचो, या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है। अरे भाई, आपने सुना है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा आईयूसीएन की रेड सूची, आईयूसीएन की लाल सूची, है ना? तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आईयूसीएन इज द करेक्ट आंसर। आईयूसीएन की ही जो रेड लिस्ट होती है, उसमें एकदम संकटापन्न प्रजातियों को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय जमात उनको उस तरफ देखे और उनके प्रोपोगेट, उनको आगे बढ़ने और उनके अंदर किसी तरीके का प्रोग्रेशन हो, उसके ऊपर ध्यान दे सके। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आईयूसीएन, आईयूसीएन, आईयूसीएन इज द करेक्ट आंसर। आईयूसीएन, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? मतलब भारत निम्न में से किन संगठनों में से किसका सदस्य नहीं है? मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कतई जहर क्वेश्चन है ये, कतई जहर क्वेश्चन दोस्तों, कतई जहर क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस, क्या वो राष्ट्रमंडल है? आसियान, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन? फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ, इज नॉट अ मेंबर। देखो, ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में आपके 4 to 5, 4 से 5 नंबर अपने साथ कैरी करके रखता है। 4 से 4 to 5 अप्रोक्सीमेटली बच्चा लोग क्या करता है, कैरी करके रखता है। इस तरीके के क्वेश्चंस अपने आप में बच्चा लोग 4 से 5 जो है नंबर कैरी करके रखते हैं। फटाफट मुझे बताया क्या नहीं है, मतलब उसको एक को छोड़ करके बाकी सब होंगे।
फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। किसका मेंबर नहीं है? फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखो, एक बात याद रखिएगा, सार्क में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? जिसका हेड ऑफिस काठमांडू नेपाल के अंदर बिल्कुल है। इंडियन ओशियन, अरे भैया एक बात बताइए, इंडियन ओशियन में आप काम करोगे, इंडियन ओशियन में काम करोगे, इंडियन ओशियन का एसोसिएशन बनाओगे और उसके अंदर इंडिया नो ऐसा हो सकता है क्या? उसके अंदर दोस्तों इंडिया नो ऐसा हो सकता है क्या? उसके अंदर इंडिया नो ऐसा हो सकता है क्या? हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चा लोग, एकदम सही है। यहाँ पर इसमें भी है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ असल में मैं आपको बताऊं, एक अच्छी बात बताऊं, कॉमनवेल्थ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का आधिपत्य जिस जगह पर रहा है, वो लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, कल को ये पूछे कोई एक एक्स नाम की कंट्री है और वो उसके ऊपर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया, नेपाल के ऊपर शासन नहीं किया, तो नेपाल अगर चाहे तो बिल्कुल बन सकती है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन पर शासन किया वही बने रहेंगे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी भी मैंने आपको बताई है। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो है वही बने रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा लोग। हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं, असल में कॉमनवेल्थ बनाया ही इसलिए गया था। असल में जब जवाहरलाल नेहरू ने इस ट्रीटी पर साइन किए और जब वो कॉमनवेल्थ के मेंबर बना दिया उन्होंने हिंदुस्तान को, लोगों ने उनसे पूछा था, रिस्पेक्टेड सर आपको नहीं लगता कि हमें दास्ता को रिप्रेजेंट करता है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत है, कॉमनवेल्थ की खासियत है, कोई नेशन जब चाहे तब इससे अलग हो सकता है। तो जब अलग हो सकता है तो इसका मतलब लंदन का इस पर कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा, हमारे यहाँ ये एक और इन्हीं सब आपस में क्या करते हैं, गेम्स भी कंडक्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं CWG। CWG का मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें और सुरेश कलमाड़ी का नाम ना हो, ऐसे ऐसे लोग हुए हमारे यहाँ जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बच्चा, हिंदुस्तान की दुनिया का अब तक सबसे बुरा स्कैम था वो, सबसे बड़ा घोटाला था दोस्तों जो किया था सुरेश कलमाड़ी ने। ठीक है, याद रखिएगा, खेल गांव न्यू दिल्ली, खेल गांव न्यू दिल्ली कब हुआ था? 2010 के अंदर, है ना, 2010। अगला नेक्स्ट कब होगा, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हिंदुस्तान के अंदर होगा, ये भी मुझे अपडेट आप बताइएगा। ये जितने मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोलता जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आप ना बाद में चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रेगुलर चेक करूंगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ आप लोग के नोट, उसको पढ़ता हूँ मैं, कमेंट्स को। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आसियान इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मैं मिटा के बोलता हूँ, आसियान इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, which of these organizations releases the annual corruption perception index ranking of countries by their perceived levels of the corruption? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर देशों की वार्षिक भ्रष्टाचार का सूचकांक, मतलब रैंकिंग जारी करता है? मतलब कौन सा देश कितना भ्रष्ट है ये बताने की लिए एक सूचकांक है बच्चा लोग, एक बच्चा लोग क्या है, एक करप्शन का लेवल है, उसको रिलीज करता है, ये रैंकिंग है बच्चा लोग। फटाफट इस क्वेश्चन को बताएं, ये कौन करता है? देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, जब भी रैंकिंग आप ना कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, रैंकिंग आप रटोगे नहीं, पहली बात, कोई भी रैंकिंग को रटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है आपको। रैंकिंग आपको सारी एक जगह पढ़नी है और कंपैरिजन करते करते पढ़नी है। और एग्जामिनर, और एक बात और याद रखिएगा, टॉप पे कौन है ये पढ़ लीजिएगा, और इंडिया का कौन सा स्थान है ये कर लीजिएगा। अगर बन सके सबसे भ्रष्ट या सबसे सबसे लो लेवल पर कौन है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये अभी तक का सिनारियो था, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गया दोस्तों। तो एग्जामिनर बच्चा क्या कर रहा है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है साहब कौन किसने किसने कौन, मतलब कौन इसको इशू करता है। अब तो ये भी पूछने लगा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे आप लोग सोचते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कई सारे, जैसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, जैसे आपने देखा होगा, अगर हम लोग हंगर इंडेक्स को देखें, अगर हम लोग देखें, कई सारी आपको ऑर्गेनाइजेशन है, चलो कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की चीजों को निकालती हैं, निकालते समय वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को लेती हैं, ये भी, जैसे आपने नाम सुना होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, मानव विकास सूचकांक, इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स को लिया जाता है, शिक्षा उसके अंदर है कि नहीं है। तो आजकल ना एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट हो गया दोस्तों, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो तैयार होकर रखो। मैं तो कहता हूँ एग्जामिनेशन के अंदर बच्चा जाना है आपको, वहां सामने वाला दुश्मन कमजोर नहीं समझना है, साफ साफ अपने तीर कमान बर्छी भाले जो भी साथ ले सकते हो लेके चले जाना,
बर्ची भाले का मतलब वो नहीं कि असली में लेके तमंचा लेके चले को चला दिया। बर्ची भाले मीन्स व्हाट यार? तुम्हारी जो चाहे बोफोर्स तोप की बात करो, S-400 की बात करो, चाहे आप तीर कमान की बात करो, चाहे पृथ्वी किसी मिसाइल किसी तोप किसी की बात करो, अरे यही यही क्वेश्चन आपके लिए मिसाइल्स है, यही आपके बर्छी कृपाण तलवार सब कुछ जो भी XYZ होते सब यही है। कंफर्म हुआ बच्चा लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंफर्म हुआ? चलिए फटाफट। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा? फटाफट। बहुत सही, बहुत सही और बेहतरीन, बेहतरीन। करप्शन इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंट है, जो दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हमेशा ध्यान रखिएगा। WIPO, विपो नहीं, विपो नहीं है, विपो का हेड ऑफिस भी याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का भी हेड ऑफिस को भी हम आपको करा देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के भी। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बच्चा लोग क्या हो गए, ये आपके हो गए, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो लोगों के लिए, लोगों के अंदर भ्रष्टाचार को तय करती है, एनुअल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को तय करती है। कंफर्म हुआ बच्चा लोग? कंफर्म हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आप लोग की स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी दैट। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस गिव्स अ कॉल फॉर ईच आवर टू बी ऑब्जर्व ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च एवरी ईयर। मतलब कौन सा संगठन है जो हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को मनाए जाने वाले अर्थ आवर का आवाहन करता है? अर्थ आवर बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन भाई, ये बहुत सही, बहुत बढ़िया। अर्थ आवर कौन कराता है दोस्तों? फटाफट मुझे बताएं। क्या इंटर गवर्नमेंटल पैनल कोड, IPCC नाम सुना होगा आपने, IPCC, क्या वो IPCC है? या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, WWFN? या फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है? ठीक है बच्चा लोग, कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ दोस्तों? कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ दोस्तों? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या हो गया करेक्ट? यहाँ पर करेक्ट दोस्तों हो गया है। करेक्ट क्या हो गया? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके दोस्तों, कंफर्म हुआ बच्चा? कंफर्म हुआ बच्चा लोग? बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, which of the following organization gives away the crystal award to artists who have used their art to improve status of the world? क्या बात है। उन निम्न संगठनों में से कौन सा है जो उन कलाकारों को क्रिस्टल पुरस्कार देता है जिन्होंने दुनिया की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए अपनी कला का योगदान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की। क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, क्या वो यूनेस्को है, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर FAO जिसे कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? फटाफट आंसर दे इस क्वेश्चन का, उसके बाद ही हम कर देंगे इस क्लास को कंक्लूड बच्चा लोग। बहुत सही, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप सभी लोगों की, सही है, बहुत सही है। क्या होना चाहिए आंसर अकॉर्डिंग टू यू? क्रिस्टल अवार्ड कौन देता है? हमेशा याद रखिएगा, ये देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है WEF, ठीक है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को ये आपका वो देता है, यूनेस्को आपने देखा होगा कई सारी, हमारे यहाँ की साहब ये साइट है, हमारा ये वेस्टर्न घाट है, यूनेस्को ने अपनी मतलब जो है इसको रिकॉग्नाइज किया बच्चा लोग, ठीक है, मतलब वर्ल्ड का जो है इंट्रैक्शन हो, हम सभी लोग जानते हैं। कई बार आपने देखा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होती है, जो वर्ल्ड हेरिटेज उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? आपका यूनेस्को करता है। वर्ल्ड फाइंड नेचर बच्चा लोग, ये संकटापन्न जो स्थितियां हैं बच्चा लोग, कई सारी ऐसी क्रिएचर्स हैं बच्चा लोग, खत्म हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम लोग अति करते जा रहे हैं, तो उनकी तरफ ध्यान खींचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है FAO। इसका हेड ऑफिस बच्चा लोग रोम के अंदर है, रोम, रोम, रोम वाला रोम। रोम कहाँ पर? इटली के अंदर है। इटली ये वही इटली है जैसे जैसे हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्रीकल्चर नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो रोम इटली के अंदर है, ठीक है दोस्तों, तो वहीं पर है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और हाँ, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, वैसे इटली में भी आता है पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है पो रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, हमारी यहाँ, हमारी तरह जस्ट हम लोगों की तरह बच्चा लोग,
वो कंट्री भी है आपका क्या है एग्रीकल्चर है। जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से इटली के बारे में भी कहा जाता है। आई होप सो कि आप सभी लोग एंजॉय किया होगा प्यारे दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहे बच्चा लोग, मस्त रहे, आबाद रहे, मेहनत करें, जी जान लगा दो, जबरदस्त तरीके से मेहनत करो भाई साहब, बिल्कुल हासिल करेंगे। सामने वाला बंदा कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया उस दिन आपको रोकने वाला रोकने से भी नहीं रुकोगे बच्चा लोग। ओके प्यारे दोस्तों, इन्हीं चंद वाक्यांशों के साथ मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। इसे जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों। ओके बाय, टेक केयर। ओके बच्चा।